आप लोगों के सामने इंडिका बुक का 75वां पार्ट के साथ फिर मैं हाजिर हूँ और आज उस बातों को मैं लेकर के हाजिर हूँ जो हमारे भारतवर्ष के अंदर भारत के मूल निवासियों को व्यवस्थाओं को बदलने का चंद चालाकों के द्वारा काम किया गया। तो मैं उस रहस्य का आप लोगों के सामने पर्दा उठाने के लिए आज 75वें पार्ट के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आज अब बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मैगस्थनीज के द्वारा, मैगस्थनीज जो भारत के एक सच्चा इतिहास के लेखक, भारत के जो प्राचीन इतिहासों को उजागर करने वाले, जिन्होंने अपने बुकों में सजो करके रखा है भारत के इतिहास का, वो साबूत उनका एक कहना है कि भारत के अंदर विदेशी जो लोग आए उनका रीति रिवाज वहां पर क्या था और वह रीति रिवाज को लेकर के भारत में आकर उन लोगों ने भारत के मूल निवासियों को उसी रीति रिवाज के माध्यम से ठगने का कार्य किया और यहाँ राजाओं को मिटाने का उन लोगों ने कार्य किया। अब मैगस्थनीज कहते हैं ब्राह्मण बचनली, यानी ब्राह्मण बचनली, एक बचनली उनका रीति रिवाज हुआ करता था, जो है वचनली रीति रिवाज हुआ करता था और वह रीति रिवाज, वही रीति रिवाज वो लोग अपनाते थे और भारत में आए वही रीति रिवाज आज भी अपना रहे हैं और भारत के मूल निवासी को भी उन्होंने बड़ी चालाकी से उनको अपने पूर्वजों को उन्होंने पकड़ा दिया और वो जो लोग दुराचारी लोग थे, वो जो है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडिका बुक का लेख बता रही है, उन लेखों के द्वारा इन लोगों ने, जो दुराचारी लोग उनके लोग थे, उन्हीं को उन लोगों ने सर्वोच्च जो है भगवान माना। अब जो है बकनली यूनानी लोग थे, जो उनका एक बकनली रीति रिवाज होता था। यूनानी लोगों का एक बकनली रीति रिवाज हुआ करता था, उनका एक समूह था, उनका एक समूह था। वह समूह, पूरे समूह का बकनली रीति रिवाज उनका था और आज भी है। जो दियोनस अर्थात शराब के देवता की पूजा करते थे। जो दियोनस था, वो लोग, उनके उस समुदाय के लोग, उस समूह के लोग शराब की देवता को वो लोग पूजा करते थे, शराब के देवता को पूजा करते थे। जैसे आज का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है उनका शंकर। दोस्तों, बुरा मत मानना, ये इंडिका बुक कह रही है। अगर आप लोगों को बुरा लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना जिस लहजे में जी करता है उस लहजे में आप जवाब दीजिए। मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि सच्चाई कहने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं और सच्चाई कहने से अगर मुझे कोई गाली देता है, अगर मुझे कोई कितना भी प्रताड़ना करता है, तो वह मेरे लिए वो बुराई नहीं है, वह भारत के मूल निवासी की जीत है। ताकि उनको ये हो रहा है कि मेरी जो है तमाम बुराइयां, जो हरकत है, मेरा उजागर हो रहा है, इसलिए वो बौखला करके उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। और यहाँ तक कि सच्चाइयों पर चलने वाले भारतीय बड़े बड़े महापुरुष हुए, किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को कत्ल कर दिया गया, किसी को सूली पर लटका दिया गया, ऐसा तमाम उदाहरण है। यूनान से यह विचारधारा रोम पहुंची, यूनान से बकनली विचारधारा यूनान से रोम पहुंची। अब आप लोगों को लगता होगा कि बकनली रीति रिवाज क्या है, तो आप लोगों के सामने जल्द ही इसी लेख में आप लोगों को मिलेगा बकनली रीति रिवाज क्या है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके आप लोग ऑल कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको वास्तविक इस रहस्य का जानकारियां पूर्ण रूप से आपको मुहैया होगी।
यह समूह मानता था कि कुछ भी करना पाप नहीं है। बकनली लोग जो थे, बकनली रीति रिवाज के जो लोग थे, यूनानी लोग थे, ये लोग ये मानते थे कुछ भी करना पाप नहीं है, पाप नहीं है, ना होता है ना कभी होगा। शराब पीना और खुल्लम खुल्ला वासना करना, पूर्ति करना उनका मुख्य उद्देश्य और रीति रिवाज था। ये शराब पी करके खुल्ला ये कुछ भी करते थे, इनका एक रीति रिवाज था। शराब पीना, खुल्ला वासना करना, तमाम बुराई को करना उनका उस समूह का मुख्य रीति रिवाज था, जिसका आज भी प्रमाण है। आप लोगों को मिलेगा, मैंने कल भी बताया, कई दिन और भी बताया कि आज भी प्रमाण है। कई देवताओं को आप शराब चढ़ाते हुए सुने होंगे, कई देवताओं को पशु बलि देते हुए आप लोगों ने सुना होगा। यहां तक कि आज भी प्रमाण है, आज भी प्रणाम इसका प्रमाण है। आपको कलकत्ता की काली का क्या होता है? बलि दिया जाता है। आपको तरकुलहा माता का बलि दिया जाता है। आपको बुढ़िया माई स्थान पर जो महात्मा बुद्ध के माता का स्तूप है, वहां लोग आज बलि देने लगे, जो कि यह सरासर गलत है। आपका गुड़गांव शीतला माता मंदिर है, वहां बलि देते हैं। राजस्थान में कामाख्या जो कई जगह ऐसे लोग हैं, कौन सा वो है कि वहां पर शराब चढ़ाया जाता है। कामाख्या देवी वहां शराब चढ़ाया जाता है। ये क्या है? ये बकनली लोगों जो थे, एक बकनली समूह हुआ करता था। उस समूह का एक यह रीति रिवाज हुआ करता था, और आज तक इसका प्रमाण आप लोगों के सामने मैंने बताया जो है। इस प्रथा का विरोध, इस प्रथा का जो भी विरोध करता था, उनके जो है सारे धर्म ग्रंथ में स्पेशल लिखा हुआ था, और आज भी लिखा हुआ है। जो इसका विरोध करता था उसको ये लोग कहते थे कि अपने देवता को खुश करने के लिए इनकी बलि चढ़ा दो, यानी आदमी को भी काट देते थे। अगर इनका आप विरोध कर रहे हैं तो ये लोग क्या करते थे? आदमी को भी काट देते थे। ऐसा बकनली लोगों का यह रिवाज था, यानी यह एक समूह था। यूनान से जो लोग भारत में प्रवेश किए, इनका एक समूह था। उसे देवता की बलि चढ़ा दिया जाता था। उनका अनाचार इतना बढ़ा कि उन लोगों का, बकनली जो सभ्यता के लोग थे, यूनान के लोग थे, उनका अत्याचार इतना बढ़ा। 186 ईस्वी में, देखिए 186 ईस्वी में, जो कि रोम के राजा, 186 ईस्वी में रोम के राजा सीनेट, वहां का उस टाइम का राजा, 186 ईसा पूर्व में जो है वहां के राजा सीनेट एक तांबे के पत्र पर यह संदेश उनको निकलवाना पड़ा। उनको एक संदेश निकलवाना पड़ा कि जो भी ऐसा अनाचार्य करेगा, यानी बलि देगा, उसको मौत की सजा दी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिका बुक कह रही है। और आप मानवता की भाषा में जब आप लोग जानेंगे तब आपको समझ में जाएगा कि रोम के राजा सीनेट ने तांबे के पत्र पर एक उन्होंने आदेश निकलवाया कि जो भी मेरे देश में पशु बलि देगा, शराब पी करके बलि का पूजा करेगा, सोमरस चलाएगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये उन्होंने ऐसा अपने यहाँ राज्य में उन्होंने आदेश जारी करवा। इसके बावजूद भी कई सालों तक ये प्रथा वहां पर चलती रही। जब उससे भी नहीं हुआ तो वहां से बकनली रीति रिवाज के, यानी बलि देने वाले, बकनली मतलब बलि देने वाले, पशु बलि देने वाले, शराब पीने वाले को वह राजा ने यूनान से उनको बाहर खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया, देश निकाला कर दिया। जब उनको देश निकाला कर दिए तो वह क्या हुआ?
ईरान, इराक के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते उन्होंने भारत में प्रवेश किया और भारतीय लोगों को अपना मानसिक गुलाम बनाया और बना करके आज वह सत्ता पर काबिज हैं। वह यह भी कहते हैं कि आर्यन प्रदेश अर्थात आर्यावर्त देश, आर्यन प्रदेश अर्थात आर्यावर्त देश जो आज का अफगानिस्तान है, ब्राह्मण भी उसी देवनेश का पूजा करते थे, जिसको ये समूह बकनली लोग जो रीति रिवाज था उस समूह को मानते थे। उसी समूह का ये लोग भी जो बाहर से आए ब्राह्मण, मैं भारतीय ब्राह्मण की बात नहीं मैं कर रहा हूं, भारतीय ब्राह्मण की बात है, क्योंकि भारतीय ब्राह्मण और भारत के लोग बहुत सारे लोग ब्राह्मण बने हैं, लेकिन भारतीय जो विदेशी ब्राह्मण आए उनका यह सिस्टम आपको ऐसा था, जो कि भारतीय ब्राह्मण के अंदर ये चीजें यूं कहा जाता है कि नहीं है। तो वो लोग भी उसी देवनश की पूजा करते थे और वो लोग उसी के वंश थे। आज जो है मैगस्टीन कहते हैं हमारे विचारों में यह मामूली रहस्य उद्घाटन, हमारे विचार मामूली छोटा सा ये रहस्य को उजागर होता है, जो कि इसको आप लोग देखेंगे। वो कह रहे हैं, मैगस्टीन कह रहे हैं, आप लोग देखेंगे ऋग्वेद में तो सैकड़ों श्लोक सोम नामक शराब के देवता को तारीफ में लिखा गया है। ऋग्वेद में वास्तविक बात मैं भी ऋग्वेद में देखा हूं, सोम रस का कई देवताओं का बहुत बड़ाई किया गया है। सोम रस के बारे में ये बताया गया है, सोम रस जो है ऋग्वेद में भी लिखा है और देवताओं को दिया जाता था। सोम के बिना कोई यज्ञ नहीं होती थी, यानी सोम रस के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता था। ये कहाँ लिखा गया? ऋग्वेद में लिखा गया, यानी शराब के बिना कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता है। राजवाड़े ने अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि यज्ञ का अर्थ ही आग में कई विद्वानों का, मेरा नहीं है, कई राजवाड़े का कई विद्वानों का यह उन्होंने विश्लेषण किया है कि यज्ञ का मतलब होता है आग में पशु भून कर खाना, शराब पीना तथा वही यज्ञ की जलती आग के सामने जहां पर पशु को बलि देकर के भूज कर खाना, शराब पीना और उसी आग के सामने, जलती हुई आग के सामने खुल्लम खुल्ला, मुझे शर्म लग रहा है बात को कहने में, खुल्लम खुल्ला सेक्स वासना करना अनुचित नहीं है, ये उचित है, ये उचित है। ये इंडिका बुक बता रही है और ऋग्वेद का ये पाठ वाले कई राजवाड़े ने इस बात को कहा कि ऐसा करना चाहिए। याहूती यज्ञ का मतलब होता है यही होता है। ब्राह्मणों का विरोध करने वाले कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, आज भी ये है। जो लोग इस चीज का विरोध किए, ये सब तमाम बातों का जिन लोगों ने विरोध किया उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और इसका सबसे सटीक उत्तर उनके अपने ग्रंथ हैं, इसका हम ही नहीं कहें, इसका सबसे सटीक उनके अपने ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में ही अनेक ऐसे श्लोक लिखे गए हैं, ऋग्वेद में अनेक ऐसे श्लोक लिखे गए हैं जहां वो अपने राजा इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं उनको बलि दे दिया जाए, जो लोग यज्ञ नहीं करते उनको बलि दे दिया जाए, उनको मौत के घाट उतार दिया जाए और उनके धनों को छीन करके हम लोगों को दे दिया जाए, ऐसा वो लोग प्रार्थना करते हैं। और ऋग्वेद में भी ये चीजें आपको मिलेगा। पुराणों की कथाओं को सच हो या झूठ ये मुझे नहीं पता, पुराणों की कथाओं को सच हो या झूठ ये मुझे नहीं पता,
लेकिन उसमें यज्ञ विरोधी लोगों को ही मारने की कहानियां लिखी गई है। दोस्तों, ये रहा आज का मेरा विचार और इंडिका बुक का 75वां पाठ। दोस्तों, आज मेरा ये विचार यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।